हाँ, करण वर्मा, आप भी कुछ कहना चाहते थे। जी जी जी, मैं पहले तो बता दूं पद्मजा जी, राजेश जी जो बोल रहे थे कि लोअर कोर्ट की बात नहीं सुप्रीम कोर्ट की हम लोग सुनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी जब इंटरिम बेल दी थी इन्हें चुनाव से पहले, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी ये सीएम दफ्तर के निकट भी नहीं आएंगे, कोई फाइल भी नहीं छुएंगे, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ही इज अ डेंजर टू द प्रोसीडिंग्स। तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी, अब वो है नहीं जिस बात का जवाब देने के लिए, तो हम सेलेक्टिव चेरी पिकिंग नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने तो यह तक कह दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, दैट ही इज प्राइमा फसाई इन्वॉल्व्ड इन कमीशन ऑफ क्राइम एंड कंसीलमेंट ऑफ फंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही है कि ये सीएम दफ्तर के निकट नहीं आने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया। और दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो प्रोसीजर पे मोहर लगाते हुए यह तक बोला कि 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शंस में यूज हुए हैं। बार बार ये कहना, इन्होंने क्यों धवन राय कमेटी के कोई भी रिकमेंडेशन को नहीं माना, क्यों इस पॉलिसी को वापस लिया, और केजरीवाल ने खुद अपने कैबिनेट नोट में लिखा कि हां हमें 37.5% कम रियलाइजेशन हुआ है रेवेन्यू का इसमें। तो ये कह देना अचानक से कि हम ये लड़ रहे हैं आजादी के लिए, हमें ऐसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो जल बोर्ड को सरप्लस में था उसको डेफिसिट में ले गए करोड़ों के नुकसान में। हमें ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिन्होंने यमुना को आज भी गंदा कर रखा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। दो चीजें बोली गई हैं राजेश गुप्ता जी, क्योंकि आपका कनेक्शन कट गया था। एक, पढ़े लिखे तो बहुत है पर बेहद शातिर हैं, और दूसरा कि हाँ ठीक है बेल मिली है पर जो कंडीशन लगाई गई है उससे पता चलता है कि कितने शातिर हैं। मैं तो फिर से आरपी सिंह साहब का धन्यवाद देता हूं कि वो बार बार कहते हैं कि हम सब बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं। आपका एक बार फिर से सर, चार्ल्स शोभराज से कंपैरिजन कर दिया। सर मैं कह रहा हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोदी जी को छोड़ के हमारा कंपैरिजन किसी से भी कर दिया, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, बस हम मोदी जी जैसे नहीं हो सकते। अब मैं दूसरी बात तो कहता हूं कि देखिए आपके सामने हमारे शर्मा जी बैठे हैं, मैं किसी का भी कभी अपमान नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि लेखक की भाषा में थोड़ा सा आदमी को थोड़ा न्यूट्रल होने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मेरी आवाज? ओहो राजेश जी, वापस उनसे वो कनेक्शन कट गया। करण वर्मा आपके बारे में कुछ बोला था, आप अगर उसको जवाब देना चाहते हैं वापस, जब तक हम राजेश जी को जोड़ने की कोशिश मेरे ख्याल से जब कड़वे बोल आते हैं पद्मजा जी तो संपर्क टूट ही जाता है लोगों का, तो इनका संपर्क टूट गया जिससे पहले ये अपनी कड़वी बात पूरी कर पाते। पर इनके पास कोई जवाब नहीं इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इंटरिम बेल इन्हें दी थी तो साफ कहा था कि ये प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। बड़े डंके की चोट पे कह रहे थे लोअर कोर्ट ने बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कही इंटरिम बेल पे। इंटरिम बेल के ऑर्डर को इन्होंने छाती से लगा लिया, ये कह के देखिए हमारी जीत हो गई, केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। पर उसमें जब ये छोटी बात, एक फाइनल प्रिंट में ये बात कही गई थी कि आप प्रोसीडिंग्स अफेक्ट कर सकते हैं, आप डेंजर हैं, मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या हो सकती है कि एक सीएम को सीएम ऑफिस में बैठने का नहीं मिला। और ये किस तरह के सीएम है जो जेल में है तब से और आज भी इस्तीफा नहीं दिया है, दिल्ली को छोड़ दिया है अलग अलग क्राइसिस, चाहे वो ड्रेनेज क्राइसिस हो, वाटर क्राइसिस हो, सबसे डील करने के लिए। तो इसलिए इनको ज्यादा गौरव मंडित होने की जरूरत नहीं है, कोई इन्होंने तीर नहीं चला दिया, कोई भारत रत्न नहीं दिया। अब आवाज आ रही है, बोलिए राजेश गुप्ता जी। मैं करण शर्मा जी को एक बात बताए देना चाहता हूं, मैं रोड डिबेट करता हूं, लेखक होने के नाते उनको बात पता होनी चाहिए कि दिल्ली की ड्रेनेज में क्या, जरा पता कर लें, इन्वेस्टिगेशन करें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद संसद में जाके कानून को बदला गया ताकि बड़े अधिकारी उनके कंट्रोल में रहे। आरपी सिंह साहब ने कहा कि कोर्ट ने एक विंडो छोड़ दी। आरपी सिंह साहब को पता होना चाहिए कि संसद के बाद हमेशा पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है, अनटिल अनलेस वो हमारे संविधान के फंडामेंटल जो हमारे कानून है उसके अंदर बदलाव ना करे, छेड़छाड़ ना करे। और हम कोर्ट गए हुए हैं आरपी सिंह साहब, हम ऑलरेडी कोर्ट में गए हुए हैं, हमने अपील दायर करी हुई है कि इस फैसले पे विचार किया जाए कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो देश का फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, उसके खिलाफ जाता है। अगर आप लेखक लिखते हैं शर्मा जी अपने आप को, या वर्मा जी सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा, सॉरी वर्मा जी, करण जी, लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप एक तरफा बात करें, आप हाई कोर्ट की बात करें, मैं बार बार कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हाई कोर्ट की सारी बातें खत्म हो जाती है, आपको बात पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि बेल के अंदर कुछ रूल्स कंडीशंस लगाई है, हमेशा बेल के अंदर कंडीशंस होती है, छोटे से छोटे केस के अंदर मतलब यही होता है आपकी आजादी रहेगी, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको ट्रायल पे लेके आए, ट्रायल पे लेके आइए ना, आप ट्रायल पे लाना चाहते हैं केस को। 24 महीने आपने विजयनाथ को जेल में रखा, आपने मुनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा, अब ट्रायल पे लेके आप आए, अब सप्लीमेंटरी चार्जशिट डाले जा रहे हैं। आप मुझे बात तो करने दीजिए, जेन्युइन बात करनी चाहिए, आप जेन्युइन बात कर रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, आप जो कहना चाहते हैं अपनी बात को रखिए, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा सा लॉजिकल होने की कोशिश करिए तो दीजिए भगवान के लिए। राजेश जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम बेल मिली थी केजरीवाल जी को, उसको कोट करते हुए कहा था कि उस इंटरिम बेल ऑर्डर में यह कहा गया था कि केजरीवाल जी प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सीएम दफ्तर आने तक की इजाजत नहीं है। यह सुप्रीम
कोर्ट को कोट किया मैंने दिल्ली, जरा सुन लिया करिए महाराज पूरा बोलने से पहले। और ड्रेनेज सिस्टम की आप बात कर रहे थे, 2016 में केजरीवाल जी ने कहा था 2018 में आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट को मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। 20 में उन्होंने कहा ये रिपोर्ट खराब थी, 21 में आईआईटी कानपुर से रिपोर्ट मांगी, आज हम 24 में बैठे हुए हैं। लगातार आप 8 साल से अगर फेल होंगे तो एक लेखक होने के नाते मेरे को ये बोलना फेल कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम की सुविधा को प्रोवाइड करने में। आज आप सुप्रीम कोर्ट की और एलजी और इन सब पे डाल रहे हैं ठीकरा। सच बात ये है ताउम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। धूल आपकी सरकार के चेहरे पे, आप आईना मत साफ करिए, बहाने मत ढूंढिए। नीचे पढ़ के नहीं बोला करते, मेरी बात सुनिए। पद्मजा जी जरा मुझे एक बार बीच में जवाब देना है। हाँ बोलिए पद्मजा जी, बोलिए बोलिए राजेश जी बोलिए। आपको आवाज आ रही है? वाईफाई फ्री है दिल्ली के अंदर। पद्मजा जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए। देखिए, तकलीफ इस बात की है कि लेखक महोदय मुझे पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन क्या कभी गुड़गांवा गए हैं? जब वहां पूरा गुड़गांवा डूब जाता है तब इनको दिखाई नहीं देता। कभी नोएडा गए हैं, यूपी डूबता है, इनको दिखाई नहीं देता। इनको रामलला की जब ऊपर से दीवार पे पानी नीचे आके दिखाई नहीं देता, संसद नहीं बनी पानी आगे इनको दिखाई नहीं देता। मुंबई पूरी की पूरी 2 तारीख को डूबी, मैं खुद मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में था, पूरी की पूरी मुंबई डूब गई, ट्रेन, इनको दिखाई नहीं देता क्योंकि ये लोग लेखक नहीं है। ये लोग एक तरफा बात करते हैं, लेखक होते तो समझते कि बड़े शहरों के साथ में क्या दिक्कतें हैं। ये समझते कि किस तरीके से 15 साल की बीजेपी के शासन ने हमारे नालों पे पूरा का पूरा एंक्रोचमेंट करा दिया। ये नहीं बात करेंगे कि दिल्ली को या बंबई को या किसी बड़े शहरों में कैसे ठीक करें। मानवता का पहलू होता है लेखक के अंदर। मैं थिएटर का एक आर्टिस्ट हूं मेरे दोस्त, जो आदमी थिएटर करता है, जो लेखक होता है, उसमें कुछ इमोशंस होते हैं। इस तरीके की राजनीतिक बातें नहीं करते वो। मैं तो एक पार्टी का 2 बार का विधायक हूं, मैं राजनीतिक बातें करूं, समझ में आती है। आप लेखक को कैसी बातें करोगे? बताइए मुंबई के बारे में क्या कहेंगे आप? हर बार डूबता है ना। ठीक है, इसको लेखक बनाम थिएटर आर्टिस्ट नहीं बनाते हैं। देखिए जवाब, चलिए देखिए जवाब। ये तरीके की राजनीतिक चीजें करने पे आपको कोई अवार्ड वगैरह मिलता होगा, लेकिन जनता समझती है कि लेखक नहीं है, 2 आदमी बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। अरे आरपी सिंह साहब कर रहे हैं, उनका सम्मान है, वो बीजेपी के हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको थोड़ी कुछ कह रहा हूं। आप लेखक को क्या चीजें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आरपी सिंह जी को भी बोलने दीजिए, आरपी सिंह जी को भी। अच्छा बस 10 सेकंड करण वर्मा। हाँ फिर राजेश जी ने पूरी जनता ने देखा, इन्होंने दुनिया भर की सबकी बात कर दी, दिल्ली की बात नहीं करी। बंबई में ये हो रहा है, नोएडा में ये हो रहा है। अरे महाराज, आपको दिल्ली की जनता ने चुना था, उस पर जवाब देना था आपको। आप पूरे ब्रह्मांड की सैर कराए, दिल्ली पे नहीं आए। बताइए, आपने खुद को एक्सपोज कर दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, सुनो, मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, तुम कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो ये बताओ। अरे मैं तो दिल्ली के बारे में सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो दिल्ली का नागरिक होने के नाते सवाल पूछ रहा हूं। इस बहस को व्यक्तिगत नहीं बनाना, करने पे उतर, इस बहस को व्यक्तिगत नहीं बनाते। वापस इसको पटरी पर नोएडा इन सब में मत जाइए। आरपी सिंह जी ये बताइए जब दिल्ली की जनता देख रही है, 1 साल पहले ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, उनके विधायक, उनके समर्थक, उनसे जुड़े हुए बाकी पार्टी के लोग सब एक एक करके जेल जा रहे थे। अब सब एक एक करके बेल पे बाहर आ रहे हैं, भले से ही वो संजय सिंह हो या फिर वो के कविता हो जो कि उसी मामले में आरोपी हैं, या फिर विभव हो जो दूसरे मामले में अंदर गए थे, वो भी जमानत पर बाहर आ गए हैं। तो एक जो छवि है वो तो ये निकल करके आ रही है ना कि केस ही कमजोर थे शायद। अगर केस कमजोर होते तो केस क्वैश हो जाते। कोर्ट ने तो केस क्वैश नहीं किए। राजेश गुप्ता जी, एक बैंक अकाउंट का नंबर दे रहा हूं और सबके जानकारी में दे रहा हूं, 1403, एक मिनट मेरे हाथ में। आपने कहा पैसे आपके खातों में गए हैं साहब, और ये पूरी जानकारी ये लीजिए। एक एक खाता है, अशोक पटेल, किरण भाई पटेल, जगदीश शर्मा, अशोक चंदू भाई, कोई अशील कॉरपोरेशन, ये मिलाकर कोई 44 करोड़ का बही खाता। इसका हिसाब सब सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किया। इसी के आधार पर तो मामला शुरू हो गया, कोर्ट में चार्जशीट लगी आपके ऊपर। पूरा हिसाब कोर्ट के सामने है। अब कोर्ट को लगता है कि ये केस मजबूत है या जमानत मिल जानी चाहिए और किस बिना पर, उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा।